विधायक सुमित हृदय ने शनिवार को शहर के समस्त सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ अपने आवास में बैठक ली। इस बैठक का उद्देश्य शहर के विकास का खाका तैयार करने और चल रही अधूरी योजनाओं के साथ भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानने और मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रत्येक विधायक से 10 प्रस्ताव तैयार कर उन्हें भेजना रहा। विधायक सुमित हृदय ने कहा कि कई सारी योजनाओं को सरकार पलीता लगा चुकी है। इसमें आईएसबीटी, रिंग रोड, जू स्टेडियम रहे, मगर अब मुख्यमंत्री जब दोबारा प्रस्ताव मांग रहे हैं तो इन मुद्दों को तो उठाया ही जाएगा। साथ ही अन्य मुद्दे भी तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें वह स्वयं अध्ययन कर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव के मद्देनजर शनिवार को एक बैंक्वेट हॉल में आम आदमी पार्टी के कुमाऊं मंडल के सभी जिलों की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा बैठक हुई। आपके प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह विश्व के नेतृत्व ने कुमाऊं मंडल के आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करते हुए सभी ने अपनी कमर कसने की अपील। आम आदमी पार्टी की ये कुमाऊं मंडल की जो मासिक समीक्षा बैठक है, जिसमें हमने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनके जिलाध्यक्षों, जो जिले के प्रभारी उपाध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ जो हमारे प्रत्याशी कम विधानसभा के प्रभारी हैं, उनकी इस बैठक में संगठन का हम किस स्तर तक गठन कर पाए, इसकी समीक्षा के साथ साथ जो आगामी निकाय चुनाव है, उन निकाय चुनावों के लिए पार्टी को अपनी तैयारियां किस तरह से करनी है, इस पर ये बैठक हमने की। और इस बैठक में हमारे साथी जो पूरे कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों से यहाँ पर पधारे हैं, उन्होंने जो अपने पिछले 1 महीने की कार्य प्रगति रिपोर्ट बताई, वो अत्यंत ही संतोषजनक है। पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है और इसके साथ साथ राज्य सरकार ने जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, काशीपुर में लगातार 2 दिन तक हत्याएं होती रही और सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार जवाब अब तक नहीं आया। उसके अलावा अंकिता हत्याकांड में जो वीआईपी है उसके नाम का खुलासा नहीं हुआ। विधानसभा भर्ती घोटाले में जो भर्ती करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सरकार मौन है। तो ये सरकार के कारनामों के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज की इस बैठक में आंदोलन की रणनीति पर भी विचार कर रही है। बैठक में राज्य सरकार के कार्यों पर असंतुष्टि जताते हुए जन जागरण रैली के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश समिति टिंकू और प्रदेश समन्वयक ज्योत विष्ट ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और पार्टी के शीर्ष आलाकमान जनता को गुमराह कर रही है। असल मुद्दों को एक सिरे से नकार और छुपाकर सरकार का फोकस केवल वाहवाही लूटने और कोरी घोषणाएं करने पर है। डोईवाला में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर दिन दहाड़े आबादी वाले क्षेत्र में 6 लोगों ने घर में घुसकर घर में मौजूद घर की मालकिन और 2 नौकरानियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया, जबकि डोईवाला के आबादी वाले क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े इस लूट की घटना से लोग दशहत में है। घटना की जानकारी मिलते ही डोईवाला कोतवाली प्रभारी के साथ आसपास के थानों के पुलिस सीओ और एसपी देहात के साथ खुद पुलिस कप्तान डॉक्टर दिलीप सिंह कुंवर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल के साथ पीड़ित परिवार से घटना की विस्तृत जानकारी ली। लूट की घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोला भी मौके पर पहुंचे। देखिए, वास्तव में जिस प्रकार से दिन में ये घटना हुई है 12 बजे के लगभग, और सरेआम 6 या 7 लोग यहाँ पे अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो चुनौती तो है। ये सरकार के लिए भी चुनौती है और पुलिस के लिए भी चुनौती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे डीआईजी, हमारे एसएसपी और तमाम यहाँ पे सीओज और कोतवाल तमाम हमारी टीम यहाँ लगी है पुलिस की, तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी ये वर्कआउट होगा और पुलिस मामले की जल्दी खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों राज्य में हुए घटनाक्रम के बाद मंत्रियों के फेरबदल और परिवर्तन के उठ रहे सवालों पर विराम लगा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में सरकार और संगठन बेहतर काम कर रहे हैं, लिहाजा कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सरकार और संगठन में भी बेहतर तालमेल है। कैलाश विजयवर्गीय अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एमपीजी कॉलेज सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आज पूरी दुनिया भारत को आशा की नजरों से देखती है। यह ऐसा देश है जहां धारा 370 हट गई और अलगाववादी ताकतों को बैन किया गया। यही नहीं, उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भाजपा की सरकारें नहीं है, वहां से नकली नोटों, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी हो रही है।
पश्चिमी बंगाल से देश में भारी मात्रा में नकली नोट आ रहे हैं। संगठन की परिस्थिति, जहाँ सरकार है वहाँ सरकार की परिस्थिति देखना, अध्ययन करना और उसके बारे में एक नोट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना, ये हम सब जनरल सेक्रेटरी का एक रूटीन वर्क है कि हम 3 राज्यों के 3 प्रदेशों में जाएं और रिपोर्ट अपनी बनाएं। इसी तारतम्य में मेरा आज उत्तराखंड आना हुआ था। आज यहाँ पहला दिन था मेरा। यहाँ की जो बैठकें हुई है, पहले पोलिंग बूथ की बैठक हुई, फिर मंडल की बैठक हुई, अभी बुद्धिजीवी सम्मेलन, कल से फिर वहाँ देहरादून में हमारे कार्यक्रम हैं। देहरादून में भी जिले की बैठक है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, विधायक दल की बैठक है और कुल मिलाकर सरकार संगठन का तालमेल, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसी तारतम्य मेरा आना हुआ था और अब ये 2 दिन और उत्तराखंड में रहूँगा मैं। कैलाश विजयवर्गीय अगले 3 दिन तक उत्तराखंड में हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने पहुंचे।